हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, ये जो बुक चल रही है एसएससी के जो 11,000 प्लस क्वेश्चन वाली बुक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन का लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर 11,000 क्वेश्चन की तैयारी करते हो, यानी कि आप 11,000 इंटू 4 यानी कि 44,000 क्वेश्चन की आपके जीके जीएस की तैयारी हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की कर रहे हो, चाहे कि किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी रहते हो, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो, या फिर कोई सा भी ऐसा एग्जाम तैयारी करते हो जहाँ पे जीके और जीएस पूछा जाता है, तो इस सीरीज को देखना भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इम्फेसाइज करता हूँ, आप लोग नहीं समझते हो। और एक काम और आप लोग नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, इसलिए बहुत सारी वीडियोस आपको मिस हो जाती हैं। मेरा मोटिवेशन आप लोग नहीं बढ़ाते हो, ख्याल नहीं रखते हो, ये मेरा कंप्लेन था। तो अगर ख्याल रखना है मेरा भी, तो ये काम कर दो एटलीस्ट, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ, इतने ग्रेट माइंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का पहला सवाल देखेंगे। ओंग और तेल, ये दो नदियां जो हैं ट्रिब्यूटरी हैं किस नदी की? तो दोस्तों याद रखिएगा, ओंग और तेल जो है ना, महानदी, जो कि एक मेनली देखा जाए तो मेनली उड़ीसा में बहती है, उसकी दोनों ये ट्रिब्यूटरियाँ हैं, ओंग और तेल, ध्यान रखिएगा। महानदी जो है एक मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ड्रेन करती है मतलब जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। द महानदी रिवर इज द सेकेंड टू द गोदावरी रिवर अमंग द पेनिनसुलर रिवर इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। कैचमेंट एरिया भले कम हो, लेंथ भले कम हो, लेकिन वाटर पोटेंशियल के मामले में दूसरे नंबर पे आती है महानदी, ठीक है, गोदावरी के बाद, ये ध्यान रखिएगा। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर आर शिवनाथ, ठीक है, जोंक, हसदेव, मंद, इव, ओंग और तेल। दूसरा सवाल है 272 नंबर। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज रूसी कुल्या रिवर पास? रूसी कुल्या रिवर जो है ये पास होती है उड़ीसा स्टेट से। रूसी कुल्या जो रिवर है ये पास होती है उड़ीसा स्टेट से। और रूसी कुल्या जो है एक मेजर रिवर है उड़ीसा की, जो जिसका एंटायर कैचमेंट एरिया जो है वो कंधामल और गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको ये दोनों डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ओरिजिनेशन की बात करें अगर रूसी कुल्या रिवर की, तो 1,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई से दारी गबदी हिल से ये उतरती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। मेनली गंजम और कंधामल डिस्ट्रिक्ट में बहती है। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता, ये ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रवरा है, पूर्णा है, मंजीरा है, प्राणहिता है, पेन गंगा और वेन गंगा भी है। इंडस नदी जो कि एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, जो कि ओरिजिनेट तिब्बत से होती है मानसरोवर के आसपास, उसके बाद ये बहती है इंडिया में आती है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में जाके ये कराची में होके ये जाके अरबियन सी में गिर जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी सतलज, गिलगिट, श्योक, चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास जैसी नदियाँ हैं। यमुना नदी हमारी पूरी इंडिया में बहने वाली, इंडिया के उत्तराखंड में ओरिजिनेट होने वाली, इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है टोन्स, चंबल, हिंदन, केन और बेतवा। अगला सवाल देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी की जो है वो तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर रिवर है सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, गोदावरी के बाद। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी एंड ये करनूल में ज्वाइन करती है ट्रिब्यूटरी कृष्णा नदी को। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग कृष्णा आर द घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। मूसी भी इसी की है, कृष्णा की है, और मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है हैदराबाद शहर। बाकी जो नदियां हैं वो एक्चुअली कावेरी की वो है ट्रिब्यूटरी, जैसे कि हेमवती, तुंगभद्रा नहीं, हेमवती तुंगभद्रा नहीं, भवानी और अमरावती, ये सब जो है ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। अगला सवाल देखते हैं। द रिवर्स दामोदर, ब्राह्मणी एंड खोरकाई, ये तीनों नदियाँ किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? तो दामोदर नदी जो है आप जानते हो कि बहुत खतरनाक नदी है। दामोदर नदी जो है वेस्ट बंगाल का शोक भी माना जाता है इसको। ये नदी ओरिजिनेट होती है झारखंड में। इसके अलावा ब्राह्मणी, खुरकाई, ये सभी नदियाँ झारखंड से ओरिजिनेट होती है। आंसर होगा डी।
अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया बाई सम पीपल। कुछ लोग जो है कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहेंगे। एक और यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ऐसी बात बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहे तो कावेरी लगाना, दक्षिण गंगा कहे, दक्षिण गंगा, ध्यान रखना दोनों सिमिलरली लगता है आपको। गंगा ऑफ साउथ इंडिया मतलब दक्षिण गंगा, लेकिन नहीं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहे तो कावेरी लगाना, दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी लगाना। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कर दिया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट कल्मिनेट इन अरेबियन सी। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि जाके अरेबियन सी में नहीं गिरती है। तो ऐसी कुछ नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में गिरती है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है। उसमें एक तापी नदी है, उसी में एक नर्मदा नदी है, उसी में एक नदी और भी है, उसका नाम है इंडस नदी। इंडस नदी ट्रांस बाउंड्री नदी है, साबरमती नदी, पेरियार नदी, ऐसी बहुत सारी नदी है, मूसी नदी। ये जितनी नाम लिए मैंने ना, ये अरेबियन सी में गिरती है। तो इसमें जो है ताप्ती कह सकते हैं कि ताप्ती ऑप्शन में है, तो ये जाके गिरती है अरेबियन सी में ठीक है। साबरमती अरेबियन सी में गिरती है, इंडस गिरती है, बट गोदावरी जो है, गोदावरी नहीं गिरती है अरेबियन सी में, ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो सही आंसर होगा ए, गोदावरी। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इम्पटीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ताप्ती नदी जो है गल्फ ऑफ कैम्बे अरेबियन सी में गुजरात में जाके गिरती है। तो ताप्ती जो है सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग नदी है आफ्टर नर्मदा, याद रखिएगा। नर्मदा के बाद जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग नदी है, गल्फ ऑफ कैम्बे में अरेबियन सी में जाके गिरती है गुजरात में। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल अंडर द बेसिन ऑफ रिवर ताप्ती। ताप्ती के रिवर बेसिन में कौन सा स्टेट नहीं है, ओरिजिनेट होती है ये मध्य प्रदेश के बेतुल एक जगह है वहाँ पे, वहाँ से महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाके फाइनली गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके गिर जाती है। तो राजस्थान इसके कैचमेंट या फिर बेसिन में नहीं आता है। आंसर होगा ए। पेन्नार रिवर जो है, पेन्नार रिवर ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ, पेन्नार नदी जो है दोस्तों कर्नाटका स्टेट में ओरिजिनेट होती है। आंसर होगा डी, पेन्नार रिवर ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो पेन्नार रिवर जो है साउदर्न इंडिया की एक नदी है, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। नंदी हिल्स जो है कर्नाटक में, वहाँ पे जो है ये ओरिजिनेट या फिर राइज होती है थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में से होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। सर्दी चल रही है, खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है, माफ़ करना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो नदी में जाके पानी गिराती है वो है तापी नदी। इन ऑप्शन में देखा जाए तो कावेरी हम जानते हैं कि ये आपको कर्नाटक से राइज होके ये बहती है आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अलावा ये बहती है केरल में भी थोड़ा बहुत, और इसके अलावा ये बहती है होते हुए जाती है, फाइनली गिर जाती है तमिलनाडु से होते हुए ही गिर जाती है। कहाँ पे ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बेतुल डिस्ट्रिक्ट में राइज होती है। ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं इसको, ट्विन ऑफ नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। माही नदी, इसमें माही जो है, इसके अलावा माही के अलावा नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, ये सभी नदियाँ जितनी नाम ली मैंने सब जो है बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द तिरुतन्नी। तिरुतन्नी ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द तिरुतन्नी ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा नंदी। नंदी रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू द तिरुतन्नी ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। तिरुतन्नी जो है इट इज़ ए टाउन लोकेटेड इन तमिलनाडु। This city is famous for the temple of Tiruttanni Murugan, one of the Arupadai Vidu dedicated to Kartikeya, God Kartikeya. अगला सवाल देख लेते हैं, Which of the following rivers forms the धौंधर। धौंधर वाटरफॉल फॉर्म करता है, कौन सा ये नदी है? ये नदी है धौंधर वाटरफॉल बनाता है, नर्मदा नदी है। ये धौंधर वाटरफॉल जो है ये बनाता है जबलपुर में, MP में। इसकी बात करें तो ये ओरिजिनेट होता है अमरकंटक में,
नर्मदा और तापी आर द रिवर्स इन इंडिया दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी एंड नॉट इन बे ऑफ बंगाल। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इन ए सी। तो लूनी नदी जो है इसकी बहुत गरीब कहानी है, बेचारा आके ये नियर गल्फ ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ सॉरी, वहाँ पे आके ये धरती में ही गुम हो जाती है। ये नदी कभी भी जाके किसी सी में नहीं गिरती है। सो ये नदी है लूनी नदी। ओरिजिनेट होती है ये अजमेर में, ठीक है, अजमेर में 772 मीटर की हाइट में। अरावली हिल जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में ओरिजिनेट होती है। आंसर होगा सी। तो अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए दो ही तरीके से नदियां बहती हैं, एक तो वेस्ट फ्लो होके अरेबियन सी में जाती हैं कुछ नदियां, और एक ईस्ट फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इनमें से जो वेस्ट फ्लोइंग नदी है वो है साबरमती। जो साबरमती रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। इट राइजेज इन अरावली रेंज ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हम जानते हैं कि राजस्थान में पड़ता है। एंड फाइनली ये गल्फ ऑफ खंबात में अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। जो अदर देन महानदी, गोमती, कृष्णा जो है साबरमती के अलावा, ये सभी ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्जेज इट्स वाटर इन अरेबियन सी। अगेन वेस्ट फ्लोइंग की बात हो रही है। अरेबियन सी में जाके गिरती है तापी। तापी जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, फिर आती है महाराष्ट्र में, फाइनली गुजरात में आके गल्फ ऑफ कैम्बे के पास ये गिर जाती है अरेबियन सी में। अगला सवाल कहता है कि विच रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। वैसी नदी बतानी है आपको जो डेल्टा नहीं बनाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का तो डेल्टा काफ़ी फेमस है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा गोदावरी नदी भी जो है डेल्टा बनाती है, बट तापी नदी जो है ये एक ऐसे रिफ्ट वैली से गुजरती है जो कि इग्नियस रॉक से बना होता है। इसके कारण से इसमें सेडिमेंट की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। हम जानते हैं कि डेल्टा बनाने के लिए नदियों में बहुत सारा सेडिमेंट काट के लाना बहुत कंपलसरी है, तो सेडिमेंट ही नहीं है तो डेल्टा कैसे बनेगा। तो आंसर होगा डी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। मूसी और भीमा, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये दोनों जो है कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी मेनली महाराष्ट्र से होते हुए कुछ और स्टेट में जाता है। कृष्णा नदी जो है राइज करता है वेस्टर्न घाट में, और इसका जब राइज करता है तो उसका उस समय इसका एलिवेशन होता है, हाइट होता है 1337 मीटर से। ये महाबलेश्वर से नीचे उतरता है अबाउट 64 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी, एंड 1400 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। इट इज़ द प्रिंसिपल ट्रिब्यूट, इसका जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि कृष्णा के बात करें तो घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, मूसी है, मूसी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, तुंगभद्रा भी इसी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। पूछ रहा है कि मूसी जो रिवर है, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो बताया था मैंने कि मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद बसा हुआ है, और मूसी जो है ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी का, अभी डिस्कस भी किया था। और मूसी की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अनंतागिरी हिल्स जो है तेलंगाना में। अगला सवाल देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है। आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियों में इंडस है, एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, इंटरनेशनल नदी कह सकते हैं, जो कि तिब्बत से इंडिया, इंडिया से फाइनली पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्रा भी एक ट्रांस बाउंड्री है,
गंगा जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड में। ये सभी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, बट गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, और ये जो है हिमालयन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? अमरकंटक के पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है इसमें से नर्मदा। नर्मदा जो है गुजरात की लार्जेस्ट नदी है, सबसे लंबी नदी है गुजरात की, और पेनिनसुलर इंडिया में देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, और फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है कंट्री में, लार्जेस्ट है गुजरात का। ठीक है, सरदार सरोवर डैम इसी पे बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर मतलब कि ये वाला रीजन, भारत का निचला पोर्शन जो है। नर्मदा नदी जो है एक पेनिनसुलर रिवर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है एक पेरेनियल रिवर है, हिमालयन रिवर का पार्ट है। गंगा और इंडस भी हिमालयन रिवर का पार्ट है। सदाबहारी नदियां हैं, इसमें पानी की कमी कभी नहीं होती है, क्योंकि इनका सोर्स जो है ग्लेशियर होता है मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट होता है त्रिम्बकेश्वर से, नासिक में ओरिजिनेट होता है, महाराष्ट्र में, और इसका लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो भी ज़्यादा है, 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं, त्रिम्बकेश्वर इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो त्रिम्बकेश्वर जो है सोर्स है गोदावरी नदी का, अभी डिस्कस भी किया था। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। विच रिवर इज द इन साउदर्न पेनिनसुला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? आंसर होगा गोदावरी, अभी डिस्कस भी किया था। तो गोदावरी जो है इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इट इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा. It rises in the Nasik district of Maharashtra and discharges its water into Bay of Bengal. The Godavari river basin has the second largest river basin with a drainage area of 3.13 lakh square kilometer after Ganga river basin. अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नहीं, गोदावरी नहीं होगा, नर्मदा होगा। ठीक है, नर्मदा होगा। गोदावरी तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो नर्मदा जो है राइज करती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अन्नूपुर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, एंड इट फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच की ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है, और ये भारत में वेस्टवर्ड फ्लो करती है। इसका टोटल लेंथ जो है 1312 किलोमीटर है, और फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में जाके अरेबियन सी में गिरती है 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भरूच सिटी ऑफ गुजरात, वहाँ पे जाके गिरती है। नर्मदा की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यन रेंज इसके नॉर्थ साइड में और सतपुरा रेंज इसके साउथ साइड में, उसके बीच में ये बहती है। अगला सवाल देखेंगे, द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज कावेरी। कावेरी एक ऐसी नदी है जो सदाबहारी है तो पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया की मैक्सिमम जो नदियाँ हैं सीजनल होती हैं, एक्सेप्ट कावेरी। कावेरी में जो है जो मानसून आता है, रिट्रीटिंग मानसून जिसे कहते हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, इसके वजह से पानी होती है, बारिश होती है खूब, और ये बारिश का पानी जो है इस नदी को लबालब कर देता है। इसलिए जो है पेनिनसुलर इंडिया में होने के बाद भी कावेरी नदी जो है पेरेनियल रिवर है। कावेरी इज़ द ओनली पेरेनियल रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, दो नॉट स्नो फेड, इसमें कोई स्नो फेड नहीं है, बारिश होती है इसमें। इट रिसीव रेन वाटर ऑलमोस्ट ऑल थ्रू द ईयर, मेनली ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द रिवर्स मानसून इन तमिलनाडु, इन विच मानसून ब्रिंग्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेन्स even during its retreat from the Indian subcontinent. अगला सवाल देखेंगे, which among the following is the longest river of peninsular India? गोदावरी ऑफ कोर्स, कोई डाउट ही नहीं है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। द पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ नासिक, त्रियंबक एंड भद्राचलन
लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, आंसर होगा इसका भी गोदावरी। ये तीनों जो एक पिलग्रिमेज के साइट है, नासिक में आप जाओगे तो पिलग्रिमेज साइट है, त्रियंबक भी है, भद्राचलन भी है, इस तीनों जो है ये बसे हुए हैं गोदावरी के बैंक पे, उसके किनारे पे। विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का जो सोर्स है वो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से ही ये ओरिजिनेट होती है। ये आपको सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में पड़ता है। द रिवर बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स इन महाराष्ट्र, देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती है नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है उस साइड की, और इन स्टेट में इसकी पानी के यूज के लिए विवाद भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है इसमें से ऑफकोर्स कृष्णा नदी, क्योंकि सतलज जो है ये हम जानते हैं कि इंडस रिवर का पार्ट है, उसके ड्रेनेज का पार्ट है, तो ये तो फाइनली इंडस जो है हम जानते हैं कि जाके गिरती है कहाँ पे, अरेबियन सी में, पाकिस्तान में, कराची में। तापी नदी जो है ये गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में गिरती है। नर्मदा नदी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। तो सही आंसर क्या होगा, कृष्णा। द नेत्रावती रिवर, द नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो नेत्रावती जो नदी है ये बहती है मैंगलुरु से, मैंगलुरु आपको कर्नाटक में पड़ता है। सो द नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रू मैंगलुरु, दिस रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन्स एट बंगरा बलीग वैली इन कुंद्रेमुख इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटक में। दिस रिवर फ्लो थ्रू द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस धर्मस्थला एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होली रिवर ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट कौन सी नदी नहीं बहती है। वेस्ट टू ईस्ट तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट जो बहती है जो कि अरेबियन सी में गिरती है उसमें तापी, माहे और नर्मदा तो है ही। कावेरी जो बे बंगाल में गिरती है तो ये बहती है वेस्ट टू ईस्ट, तो सही आंसर होगा कावेरी, कावेरी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि ये ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ईस्ट फ्लोइंग है, आंसर होगा साबरमती नहीं है, साबरमती तो बे अरबियन सी में गिरती है। श्रावती, माही ये सब अरबियन सी में गिरती हैं। ब्राह्मणी जो है एक ईस्ट फ्लोइंग नदी है। सो ब्राह्मणी इज वन ऑफ द मेजर इंटर स्टेट ईस्ट फ्लोइंग रिवर अमंग्स द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। द बेसिन कवर्स झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट्स and drains an area of around 39,033 स्क्वायर किलोमीटर, वाइल साबरमती जो है, श्रावती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी ये सब जो है वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। और इसमें भी अगर लूनी की बात करें तो ये कभी भी किसी भी सी में जाके नहीं गिरती है, ये लुप्त हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर आपका सह्याद्री डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्टर्न घाट में सह्याद्री में राइज होती है महाबलेश्वरम में, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है जिसका लेंथ 1401 किलोमीटर है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और दूधगंगा। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर, आंसर होगा अभी देखा था कृष्णा। रिवर काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, काबिनी नदी जो है कावेरी की, क से काबिनी, क से कावेरी, काबिनी नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। सो रिवर काबिनी जो है इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। द काबिनी इज ऑल्सो कॉल्ड कपिला, इज अ रिवर इन साउदर्न इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल स्टेट। द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द कावेरी आर हरंगी, हेमवती, काबिनी, सुवर्णवती एंड भवानी। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। अलकनंदा जो है हम जानते हैं कि गंगा जब अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में तो गंगा बनता है, तो ये एक पेनिनसुलर रिवर हो ही नहीं सकता है, ये एक पेरिनियल रिवर है। एंड द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इंक्लूड महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है। टुगेदर दे ड्रेन ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रूरल इंडिया। दीज रिवर्स कैरी बोथ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपल। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर।
कावेरी की अमरावती है, भवानी है, काबिनी है, ये तीनों जो हैं अमरावती, काबिनी एंड भवानी तीनों जो हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं। वेरएज वैगाई जो है ये एक ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी का। कावेरी को कुछ लोग साउथ इंडिया में गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। 4th लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल जो है कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है। फाइनली ये तमिलनाडु में बहती है, ज़्यादातर पोर्शन तमिलनाडु में ही है। केरल में भी थोड़ा बहुत इसका पोर्शन है। और वाटर डिस्प्यूट जो है इसके ऊपर है कर्नाटक और तमिलनाडु में मेजरली, और साथ में केरल और पौंडीचेरी भी उसमें शामिल है पानी के यूज को लेकर। मेजर ट्रिब्यूटरी जो है इसकी सिमसा है, अर्कावती है, तीर्था है, काबिनी है, अमरावती है और भवानी है। द रिवर हैज़ बीन डन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटक फॉर डिकेड्स एज एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट देखते हैं द कावेरी रिवर राइजेज इन। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक में राइज करती है। अब देखेंगे कुछ अदर मेजर रिवर्स। पहला सवाल देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द रिवर मुहुरी। मुहुरी नदी आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। मुहुरी जो है इज़ अ ट्रांस नेशनल रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसका राइज जो है त्रिपुरा में होता है एंड फ्लो करती है बांग्लादेश में, वेयर इट मर्जेज विद द फेनी नियर लेटर्स माउथ टू द बे ऑफ बंगाल। अगला सवाल देखेंगे, आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। हमेशा याद रखिए, कई लोग ना यमुना नदी के किनारे मारते हैं अयोध्या का, गलत है। अयोध्या हमेशा याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे बसा है। वही आगरा अगर बात करें तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द बोथ स्टेट, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में दोनों में बहती है। इस नदी पे इन दोनों जो है, इस नदी को लेकर बांग्लादेश में विवाद भी होता है। तीस्ता रिवर है ये, सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों में बहती है, दोनों स्टेट में तीस्ता नदी। बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के वाटर को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश का। रिवर जो केन है इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लो थ्रू 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में बहती है। केन और बेतवा 2 नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं यमुना की। और केन की बात करें स्पेशली तो ये सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड रीजन का मेजर रिवर है। और मेजरली बहता है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखेंगे, विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरीज बाय नेम ऑफ मयूरक्षी, दामोदर, कंसावती एंड रूप नारायण। सवाल फिर से सुनिए, विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ मयूरक्षी, दामोदर, कंसावती एंड रूप नारायण। करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी। हुगली हैज़ द ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ मयूरक्षी, दामोदर, कंसावती, रूप नारायण। द मयूरक्षी, दामोदर, कंसावती, रूप नारायण and their tributaries which rises in West Plateau and highlands flow eastward through the different districts of West Bengal and joins the Bhagirathi on the right bank. अगला सवाल देखते हैं, which of the following rivers originates from the state of Rajasthan। तो बनास नदी जो है राजस्थान से निकलती है। इसके अलावा लूनी नदी भी जो है राजस्थान से ही निकलती है। नर्मदा जो है हम जानते हैं कि एमपी से निकलती है। माही भी राजस्थान से नहीं निकलती। सो बनास जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है स्टेट ऑफ राजस्थान। इट राइजेज फ्रॉम द खमनोर हिल ऑफ अरावली रेंज नियर द कुंभलगढ़ एंड पासिंग थ्रू द उदयपुर। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर एंड इज ऑल्सो नोन एज वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए बनास बोला गया। वेयर एज रिवर नर्मदा, माही, चंबल ओरिजिनेट होती हैं तीनों मध्य प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो सतलज नदी जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ट्रांसनेशनल जो है ये एक नदी है। इसका जो ओरिजिनेशन है, राइज होती है लेक रक्षा स्थल, ये तिब्बतन चाइना से ये ओरिजिनेट होती है। झेलम जो है शेषनाग लेक जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। सतलज की बात करें तो ये इंटरनेशनल हो ही गया। चेनाब नदी जो है ये बारालाचा हिमाचल प्रदेश वहीं पे आसपास ही से ही
ओरिजिनेट होती है। वेरेज रवि की बात करें, रवि नदी भी रोहतांग पास के पास से हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो सतलज सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। पंजाब हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम, आंसर होगा सतलज रिवर। पंजाब जो है इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ द सतलज इनंडेशन कैनाल्स, इनंडेशन मतलब डूबा हुआ कैनल जो होता है, वेयर which are taken out from the rivers. Such canals provide irrigation mainly in the rainy season when the river is in the in flood and there is excess water. Some of such inundation canals are सरहिंद भाखड़ा। अगला सवाल देखेंगे। डैश रिवर इज द ओनली नेचुरल वाटर बॉडी विच फ्लोज इनसाइड ए लेक इन डेजर्ट, आंसर होगा लूनी। लूनी नदी जो है ओरिजिनेट होती है आपकी अजमेर में, ठीक है, अजमेर में ओरिजिनेट होती है, बट ये वाइट रन जो है जिसे रण ऑफ कच्छ बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये गुम हो जाती है, किसी भी सी में नहीं गिरती है। अगला सवाल देखेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नुब्रा नदी जो है, नुब्रा नदी, नुब्रा सीओ के सब ऊपर की नदियाँ हैं, हाई एल्टीट्यूड की नदियाँ हैं, तो नुब्रा नदी जो है ये इसका जो मेन जो सोर्स है वो सियाचिन ग्लेशियर है, मेल्ट होता है तो नुब्रा नदी बन गई है। नुब्रा को सियाचिन रिवर भी कहते हैं। इज अ रिवर लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली। द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी जो नहीं है वो है माही। माही जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। माही एक वेस्ट फ्लोइंग नदी है, गंगा एक ईस्ट फ्लोइंग नदी है। गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा तीनों बिहार में मिलती है, पटना गंगा से लेफ्ट बैंक की हैं ये सब ट्रिब्यूटरी। वेरएज राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरी यमुना है, सोन है, तमसा है, पुनपुन है, करमनासा है, राइट बैंक से मिलती हैं गंगा में। माही रिवर जो है ये राइज करती है विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश से। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वगाद रीजन ऑफ राजस्थान इट इंटर्स गुजरात एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सवाल इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। करेक्ट आंसर होगा नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इट कंसिडर्ड एज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि गोदावरी तो ईस्ट फ्लोइंग है, सुवर्ण रेखा भी ईस्ट फ्लोइंग है। आगे बढ़ेंगे। बेराच रिवर, बेराच रिवर ए साउदर्न साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा उदयपुर, उदयपुर। सो बेराच रिवर जो है एक साउदर्न साइड ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर की। बनास रिवर फाइनली जो है चंबल नदी की जो है ट्रिब्यूटरी है। और बेराच रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हिल्स ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द रिवर इज अ पार्ट ऑफ बेसिन ऑफ गंगा रिवर। इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा एंड इंटर्स द बनास नियर भिलवाड़ा। द लेंथ ऑफ बनास रिवर इज 512 किलोमीटर। अगला सवाल देखेंगे। सुरमा रिवर, सुरमा रिवर इज ऑल्सो नोन एज द बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन द, करेक्ट आंसर है कि मणिपुर हिल में ये जो है ओरिजिनेट होती है। सुरमा रिवर को हम लोग बराक रिवर के भी नाम से जानते हैं। और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ईस्टर्न बांग्लादेश में ये बहती है। 560 माइल्स यानी कि 900 किलोमीटर का लेंथ है इसका। सुरमा रिवर जो है इट राइजेज इन मणिपुर हिल्स इन नॉर्दर्न मणिपुर स्टेट इंडिया में, वेयर इट इज़ कॉल्ड द बराक एंड फ्लोज वेस्ट एंड देन साउथ वेस्ट बहते हुए मिजोरम स्टेट में घुस जाती है। रिवर्स की बात हो रही है तो क्यों ना हम लोग सिटीज़ जो कि बैंक ऑफ रिवर्स, बहुत सारे नदियों के किनारे बसे हुए सिटीज़ की बात कर लें। कोल्हापुर सिटी जो है, कोल्हापुर जानते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर सिटी जो है ये लोकेटेड है किस रिवर के ऊपर, बताना है आपको। तो कोल्हापुर जो है 5 गंगा के ऊपर राइट उसकी बैंक पे बसा हुआ शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय सह्याद्री माउंटेन रेंज, महाराष्ट्र में पड़ता है। इट इज़ ए सिटी नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल फोर्ट्स, टेम्पल्स, रॉयल पैलेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर द स्प्लेंडोर एंड मैग्निफिकेंस ऑफ इंडिया।
Kolhapur is about 387 kilometers from the Mumbai, the financial capital of India. Mumbai is the financial capital of India and is famous for, कोल्हापुर की बात करें तो इट इज़ फेमस फॉर इंडियन हैंड क्राफ्टेड लेदर स्लीपर्स। जो चप्पल होते हैं ना कोल्हापुरी चप्पल, हाथ से बनाए गए लेदर के, वो काफ़ी फेमस है यहाँ का। द कोल्हापुरी चप्पल्स एंड इट्स यूनिक लोकल ज्वेलरी, ए स्पेशल टाइप ऑफ नेकलेस कॉल्ड कोल्हापुरी साज। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, और अयोध्या 22 तारीख के लिए काफ़ी फेमस होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सो द सिटी अयोध्या, द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू डाइटी रामा, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। लोअर घाघरा जो है, लोअर घग्गर इज ऑल्सो नोन एज सरयू इन इंडिया। वेन शारदा रिवर, काली जो नदी होती है मीट करती है घाघरा से, तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में बन जाती है सरयू। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। काफ़ी फेमस ये सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। उज्जैन शहर किस किनारे बसा हुआ है? महाकाल के लिए फेमस है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन इज लोकेटेड इन मालवा प्लेटू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा, a tributary of Chambal River. In ancient time, the city was called Ujjayini. As per epic Mahabharata, Ujjayini was the capital of Avanti kingdom. In the city, Kumbh Mela जो है also takes place at an interval of every 12 years on the bank of holy river Shipra. Saryu River जो है is a famous for location of Ayodhya, the capital of King Rama on its bank. अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा के किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि कानपुर, हजारीबाग, वाराणसी। तीनों तो हैं ही गंगा पे, नहीं गंगा पे फाफामाऊ, कानपुर और वाराणसी है। हजारीबाग जो है ये गंगा पे लोकेटेड नहीं है। हजारीबाग हम जानते हैं कि गंगा पे लोकेटेड नहीं है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। डिब्रूगढ़ असम में जो है, डिब्रूगढ़ असम में वो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो एक सिटी है असम का, ईस्टर्न पार्ट का असम का, विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टी प्रोड्यूसिंग सिटीज ऑफ असम। द रीजन इज दैट with gradual slope and has alluvial soil, वन मेजर पार्ट में है, इसलिए टी ग्रोइंग एरिया है। कंडीशन क्लाइमेट सुटेबल है, मिट्टी सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रूट रिवर ऑफ गंगा। पटना गंगा और सोन के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नगर के किनारे बसा है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना के संगम पे बसा हुआ है। इसके अलावा कानपुर गंगा पे बसा हुआ है। तो लखनऊ गोमती नदी पे बसा हुआ है उसके किनारे पे, तो करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। हालांकि गोमती जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बट गोमती के किनारे बसा है लखनऊ, ना कि गंगा के किनारे। सो लखनऊ इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, हाउएवर इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। गोमती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमत ताल, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट होता है ये। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। कानपुर। आगरा हम जानते हैं कि यमुना नदी किनारे है। मथुरा, तो कानपुर इज अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर गंगा, लोकेटेड 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लखनऊ, द स्टेट कैपिटल। लखनऊ इज द उत्तर प्रदेश का कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द स्टेट। कानपुर की बात करें तो। अगला सवाल देखेंगे, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी। महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक। कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है, महानदी नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ। कोटा चंबल नदी के किनारे, और बेंगलुरु जो है वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ। अगला सवाल देख लेंगे, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंबल। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा सिटी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ अलकनंदा और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगला सवाल देखिए, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी सिटी के किनारे बसा हुआ है नासिक। आंसर होगा नासिक। नासिक सिटी जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया एंड इट फ्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न टू साउदर्न इंडिया। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मूला मुठा। मूला मुठा नदी के किनारे बसा हुआ है पुणे शहर। मुठा रिवर या फिर मूला मुठा कहते हैं। मुठा रिवर इज फॉर्म्ड बाय confluence of Mula and Mutha rivers in Pune. After confluence of Mula and Mutha, the combined river Mula and Mutha flow and joins Bhima river, which in turn is a tributary of Krishna river. अगला सवाल देखेंगे, which of the following is incorrectly matched with respect to river and corresponding town on its bank. ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ डिब्रूगढ़, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है पुणे। मूला मुठा के किनारे बसा हुआ है पुणे, तो सही आंसर होगा। जो नहीं मैच है वो नर्मदा। बाकी गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा। तो अगला टॉपिक होगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। चलिए अब कवर करते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। पहला सवाल देखते हैं, लिंगना मक्की डैम जो है, लिंगना मक्की डैम जो है इट इज़ बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो लिंगना मक्की जो डैम है ये बना है श्रावस्ती नदी के ऊपर। तो लिंगना मक्की डैम जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड वाटर रिजर्वर, आदमी के द्वारा बनाया गया है। एंड द लेंथ ऑफ द डैम इज a mere 2.74 km, but owing the width, its water storing capacity is much higher than any other dam. Stretching over the Sravati river, it is at a distance of 6 km from the world famous Jog Fall and is located in Sagara Taluk near Kargal town. The scenery here is exhilarating with magnificent views of forested islands and hills covered in dense foliage. The Karnataka state government constructed the dam in 1964 with the initial purpose of providing irrigation facilities in the area. अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम। उत्तराखंड की पहली जो है ग्रेविटी डैम जो है वो है, उत्तराखंड की पहली ग्रेविटी डैम जो है वो है दोस्तों, सही आंसर होगा सोंग डैम। सो द उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट एट द फुटहिल्स ऑफ मसूरी ऑन द सोंग रिवर। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीव देहरादून ऑफ इट्स chronic water shortage during the summers. The project would involve construction of a 3.5 km long lake, which is also a tourist attraction. It estimated to cost around 1580 crores rupees. सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट डैश एंड ऑन द रिवर डैश। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी में है और गुजरात में है। करेक्ट आंसर होगा बी। सरदार सरोवर डैम जो है बिल्ट किया गया है नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात स्टेट में। इसकी जो बिजली उत्पादकता की क्षमता है उत्पादन की वो 1150 मेगावाट पावर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। एंड इट इज़ 1210 लॉन्ग विथ ए हाइट ऑफ 121 GM. It is one of the largest and most controversial dam into a state river valley project in the country. नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसको लेकर चलाया भी गया है। अगला सवाल देखते हैं, A dash is a hydraulic structure of impervious material built across a river to create a reservoir on its upstream side for impounding water for various purposes. तो डैम होता है जो ना, डैम वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इम्परवियस मटेरियल से बनाया जाता है क्रॉस ए रिवर टू क्रिएट ए रिजर्वर
ऑन इट्स अप स्ट्रीम साइड फॉर इम्पाउंडिंग वाटर फॉर वेरियस पर्पज से, चाहे बिजली उत्पादन हो, सिंचाई के लिए हो, जो भी हो। अगला सवाल देखेंगे, विच टाइप ऑफ डैम इज टेम्पोररी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। करेक्ट आंसर होगा इसका कॉफर। विच टाइप ऑफ डैम जो होता है इज अ टेम्पोररी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। आंसर होगा कॉफर। तो कॉफर डैम जो होता है इट इज़ ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स, लेक या फिर लैंड मास के ऊपर भी बनाया जा सकता है, टू कीप द वर्किंग एरिया ड्राई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर मेंट टू बी वाटर टाइट। अगला सवाल देखेंगे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो दोस्तों पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन गोदावरी रिवर। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश। इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही अगर बात करें रिहंद परियोजना की तो रिहंद नदी के ऊपर है उत्तर प्रदेश में। माता टीला जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बेतवा नदी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं। तावा प्रोजेक्ट जो है तावा नदी पे है मध्य प्रदेश में। इंद्र सागर डैम जो है नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर डैम चंबल नदी पे है मध्य प्रदेश में। भाखड़ा नांगल जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो सतलज नदी पे है। इसमें फ़ायदा होता है पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को। राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी पे राजस्थान में है ये। जवाहर सागर डैम जो है इसे चंबल नदी पे बनाया गया है और राजस्थान इसका बेनिफिशियरी स्टेट है। नापथा झकरी प्रोजेक्ट जो है सतलज नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश इसका बेनिफिशियरी है। तुलबुल डैम जो है झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर इसका बेनिफिशियरी है। दुलहस्ती डैम जो है चेनाब नदी के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर अगेन इसका बेनिफिशियरी है। अलमाटी डैम वेरी फेमस अलमाटी डैम जो है कृष्णा नदी में कर्नाटका में है। इडुक्की डैम जो है पेरियार नदी के ऊपर है केरल में। और ये जो बाढ़ आई थी केरल में कुछ साल पहले उसका ये मेन कारण था, इडुक्की जो है डैम टूट गया था। जयाकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में। अब अगला सवाल देख लेते हैं, हीराकुंड डैम जो है हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। हीराकुंड डैम जो है एक मल्टीपर्पज़ मेजर प्रोजेक्ट है, महानदी के ऊपर बनाया गया है। फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था ये बनाया गया है महानदी के ऊपर। लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम है, इसकी लेंथ है 25.79 किलोमीटर। हीराकुंड डैम जो है इट इज़ बिल्ड नियर द सिटी ऑफ डैश इन उड़ीसा। तो एक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है सिटी में। हीराकुंड डैम इज बिल्ड नियर द सिटी ऑफ संबलपुर इन उड़ीसा। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड ऑन द रिवर। तो ये जो है कोटेश्वर जो है भागीरथी नदी पे बनाया गया। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी, उत्तराखंड। अगला सवाल देखेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इस द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट। सरदार सरोवर डैम बनाया गया है नर्मदा नदी, मोस्ट डिस्प्यूटेड एक मतलब कंट्रोवर्शियल एक डैम है। बताते हैं कि नर्मदा नदी का जो है बहुत सारा ये दिक्कत पैदा करता है। नर्मदा नदी का जो फ्लो है इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था इसको लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा। आंसर होगा सरदार सरोवर डैम। द धारोई डैम इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। साबरमती नदी के ऊपर बनाया गया है धारोई डैम। तो धारोई डैम जो है इट इज़ ग्रेविटी डैम है, ये ग्रेविटी की वजह से ये डैम क्रिएट हुआ है ऑन द साबरमती रिवर नियर धरोई, गुजरात में है ये। इट हैज़ द हाइट ऑफ 150 फीट। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो डैम लोकेटेड है वो है अलमाटी डैम। तो हम जानते हैं कि कृष्णा नदी के ऊपर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अलमाटी डैम जो है वो कर्नाटका में कृष्णा नदी के ऊपर है। बट कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी के ऊपर है। आंसर होगा डी, कोयना डैम।
अगला सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द सोमशिला डैम लोकेटेड या फिर सिचुएटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द सोमशिला डैम सिचुएटेड। आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है सोमशिला डैम, आंध्र प्रदेश में। इदुक्की डैम हम जानते हैं कि केरल में सिचुएटेड है पेरियार नदी के ऊपर। नागार्जुन सागर डैम जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ऊपर है। सोमशिला डैम जो है आंध्र प्रदेश में पीना नदी के ऊपर है। टेहरी डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है? टेहरी डैम जो है ये बनाया गया है भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी डैम। सो टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में, पहला सवाल तो यही बनता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो भागीरथी नदी में पे के ऊपर उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज़ बिल्ट एट ए हाइट ऑफ 260 मीटर ड्यू टू द विच इट इज़ कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये एक हाईएस्ट डैम है भारत का। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है। विच डैम इज़ बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर, तो टिहरी डैम बनाया गया भागीरथी नदी के ऊपर। बागलीहर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, बागलीहर डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया चेनाब नदी के ऊपर। बागलीहर डैम जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है चेनाब नदी के ऊपर। बागलीहर डैम इज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर इज इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। दिस प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड इन 1992, अप्रूव्ड इन 1996। कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था इसका 1999 में। वेयर इज बगलीहार डैम लोकेटेड, बगलीहार डैम जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। द डैश डैम इज लोकेटेड ओवर द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, कावेरी सदा सर्वत नहीं होगा, नर्मदा नदी के ऊपर है। जीबी पंत भी नहीं होगा, तिलैया डैम भी नहीं होगा, तो आंसर होगा मेतूर डैम। मेतूर डैम जो है कावेरी नदी के ऊपर लोकेटेड है। सो द मेतूर डैम इज लोकेटेड ओवर द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। It is one of the largest dam in India and also the largest in Tamil Nadu. It is used for the irrigation and drinking purpose. तिलैया डैम जो है बराकर नदी के ऊपर है। तिलैया डैम जो है बराकर नदी झारखंड में है ये। वही सरदार सरोवर डैम तो हम जानते हैं कि नर्मदा नदी पे है गुजरात में। और जीबी पंत सागर डैम जो है आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है सोनभद्रा, नियर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, मेतूर डैम जो है, मेतूर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द विच रिवर इन विच स्टेट। तो मेतूर डैम हम जानते हैं कि बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु में। अभी डिस्कस भी किया था मेतूर डैम के बारे में। नथपा झकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, नथपा झकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये सतलज नदी के ऊपर है। नथपा झाखरी डैम जो है इट इज एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑन सतलज रिवर इन किरौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? किरौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगला सवाल देखेंगे, द डैश डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकर रिवर इन झारखंड। तो तिलैया डैम बनाया गया है। तिलैया डैम बराकर नदी में झारखंड में बनाया गया। तिलैया डैम वाज कंस्ट्रक्टेड across the Barakar River in Jharkhand. It is 1200 feet long, covers an area of 36 square kilometer area. The main purpose behind the construction of this dam is to control flood. अगला सवाल देख लेते हैं, महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल। तो महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड है जोग गरसुप्पा पे। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द जोग वाटरफॉल। The Jog waterfall is situated on the Shravati river near Sagara, Shimoga district, कर्नाटका में situated है। It is also known as the गेरुसोप फॉल्स या फिर गरसुप्पा फॉल या फिर जुगाड़ा गुंड भी बोलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम जिसे कहते हैं, लोकेटेड इन विच सिटी विच स्टेट। तो ये तमिलनाडु में भवानी सागर डैम लोकेटेड है। भवानी सागर डैम जो है या फिर लोअर भवानी डैम जिसे कहते हैं, इरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में लोकेटेड है भारत में। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द भवानी रिवर एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थन डैम है, मिट्टी से बना है। व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक्ट बना के बनाया गया था। तो दामोदर नदी में काफ़ी फ्लड आते थे, उसको मैनेज करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाया गया था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी
क्रिएटेड अंडर द दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट 1948 में बनाया गया था। इट इज़ अ मेजर पावर एंड इरिगेशन यूटिलिटी विद अ की रोल इन द यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ दामोदर वैली एरिया इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में ये बनाया गया था। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, तो ये जो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सो अराउंड 226 मीटर हाई है, ये 518 मीटर लॉन्ग है। भाखड़ा डैम सेकेंड हाईएस्ट डैम है भारत का आफ्टर टिहरी डैम। टिहरी डैम की जो है 260 मीटर ऊंचाई है। इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलज रिवर and located in Himachal Pradesh and Punjab border near Nangal city. Which of the following was not a purpose for building फरक्का बराज? तो ऑप्शन बहुत सारा है, जैसे चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पुट, ये तो इसके लिए बनाया गया था, तो आंसर नहीं होगा। प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कोलकाता पुट, ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर, ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, ये गलत है। इट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज और डैम इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? आंसर होगा फरक्का बराज। तो फरक्का बराज जो है वॉज क्रिएटेड बाय इंडिया इन 1975 टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम गंगा रिवर। इट इज़ लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इट इज़ रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस द रिवर गंगा and of 2245 मीटर लॉन्ग। हीराकुंड डैम जो है इट इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? तो हीराकुंड डैम जो है महानदी के ऊपर आपको ये उड़ीसा में लोकेटेड है। हीराकुंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फर्स्ट कह सकते हैं मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 में इसे बनाया गया था। The main Hirakund Dam has an overall length of 2.8 meter, stretching across the Lakshmi Duguri hills on the left and Chandili Dunguri hills on the right. Hirakund Dam is located in Odisha. The Almaty project on Krishna River was an issue between which state? तो अलमाटी डैम हम जानते हैं कि तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु और कावेरी के लिए, कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सॉरी। तो अलमाटी डैम प्रोजेक्ट जो है ऑन कृष्णा रिवर के ऊपर है। इट वाज इशू बिटवीन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इट इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ कर्नाटका में लोकेटेड है। The annual electric output of dam is 7 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 71 करोड़ 30 लाख किलोवाट। It was chosen for the World Bank Award for the excellence for best utilization of funds for renovating in order to increase the strength of dam. अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम वाज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी पे बनाया गया है नागार्जुन सागर डैम को। नागार्जुन सागर डैम जो है कंसीडर्ड किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन एशिया। इट इज़ बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस डैम वाज इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल देखते हैं, तो नागार्जुन सागर डैम जो प्रोजेक्ट है इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? आंसर होगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द निजाम सागर डैम सिचुएटेड? तो ये जो है तेलंगाना में हैदराबाद के आसपास है, लोकेटेड है। निजाम सागर डैम जो है इट इज़ ओल्डेस्ट डैम इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। दिस प्लेस इज लोकेटेड एट अबाउट 145 किलोमीटर नॉर्थ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। द निजाम सागर डैम वॉज बिल्ट इन 1923 बाई मीर ओस्मान अली खान, द देन रूलर ऑफ रॉयल हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड? तिलैया डैम जो है तो यहाँ पे नहीं दिया है। मैथन डैम भी वहीं पे है। सरदार सरोवर तुम जानते हैं नर्मदा नदी में, गुजरात में है। कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी के ऊपर। मैथोन डैम जो है बराका रिवर के ऊपर है, झारखंड में। बराका रिवर के ऊपर ही तिलैया डैम भी है।
ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट इज द जयकवाड़ी डैम सिचुएटेड? जयकवाड़ी जो है गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र में। तो जयकवाड़ी जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थन डैम्स इन एशिया, इज लोकेटेड अराउंड 52 किलोमीटर अवे फ्रॉम द औरंगाबाद ऑन गोदावरी रिवर इन महाराष्ट्र. And the dam aims to address the dual problem of flooding along the banks during the months and that of the drought during the rest of the year. The Pathan hydroelectric project is on which river? तो ये गोदावरी नदी पे है. जयकवाड़ी डैम जो है गोदावरी नदी महाराष्ट्र इज एक्चुअली नोन बाय विथ अनदर नेम कॉल्ड पैठन डैम, पैथोन डैम बोलते हैं, as it is situated in Pathon Taluka of Maharashtra. Pathon is a city in Maharashtra very famous for its Pathani sarees. सलाल प्रोजेक्ट जो है, सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? आंसर होगा ये चेनाब नदी पे बनाया गया है. सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये. इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर चेनाब इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इसकी 690 मेगावाट की है. एंड द बेनिफिशियरी स्टेट जो है इसके चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है. तो नदियाँ खत्म हुई. अगला टॉपिक आएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसे अगले वीडियो में कवर करेंगे. बाय बाय.